इस स्कूल में हर कोई जादू जानता है, लेकिन उनकी असली लेवल का पता तो सिर्फ एक्सपर्ट टीचर्स ही लगा सकते हैं। पहले एक लड़का आया, बिल्कुल कॉन्फिडेंट, और सामने रखी मोमबत्ती को हवा में जलाकर दिखा दिया। पर टीचर के लिए ये तो बस बेसिक स्किल थी। दूसरे कैंडिडेट का प्रदर्शन और भी कमजोर निकला। चिंगारियां इतनी थीं कि प्रिंसिपल तक की भौहें चढ़ गईं। बड़ी मुश्किल से पासिंग कार्ड मिला। आगे आने वाले कुछ और स्टूडेंट्स का प्रदर्शन भी औसत ही रहा। किसी में भी वो बात नहीं थी जो टीचर्स को इम्प्रेस कर सके। फिर आई आर्या, बस अपनी छोटी उंगली उठाई जैसे पानी छू रही हो, और एक पतली सी फायर लाइन निकलकर सामने रखे बांस के दिल को सटीक जलाकर रख दिया। फायर डिपार्टमेंट के टीचर की आंखें चमक उठी। इतना सिंपल लगने वाला जादू असल में बेहतरीन कंट्रोल की मांग करता है। लेकिन अभी वो टैलेंट को सराह ही रहे थे कि अगला कैंडिडेट आ गया। बेन ने एक हाथ से कोई स्टाइल मारा, लेकिन बस हल्का धुआं निकला। आग तो दूर दूर तक नहीं। घबराकर दोनों हाथ जोड़ दिए, और फिर तो ऐसा धुआं निकला कि पूरा हॉल आंसू गैस जैसा लगने लगा। टीचर्स खांसते खांसते उसे स्टेज से उतारने में ही भलाई समझी। फिर आया मैक्स। बाकी फ्लायर्स जहां हवा में स्टेबल रहते, वहीं वो अपनी पीठ पर ईंटों का बैग लेकर घूमता। टीचर ने जल्दी करने को कहा तो मजबूरन बैग खोला। पता चला वो बैग न हो तो मैक्स हवा में उड़ ही जाता है। अब बारी थी लियो की। वो आत्मविश्वास से स्टेज पर आया, सोचकर कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल्स सभी को चौंका देंगी। लेकिन टीचर्स असल में देखना चाहते थे कि क्या वो 4 सेकंड तक बिल्ली की शेप में रह सकता है। लियो थोड़ी देर में एक प्यारी सी बिल्ली में बदल गया। चेहरे पर मूंछें, आंखों का रंग भी बदल गया। लेकिन 2 सेकंड बाद ही सब गड़बड़ हो गया। बिल्ली को पंख निकल आए, फिर वो किसी दानव जैसी दिखने लगी और पूरे हॉल में उड़ने लगी। प्रिंसिपल ने सिर पकड़ लिया। इतना तो साफ था, इस बार के एडमिशन में अजीबोगरीब टैलेंट्स की भरमार है। लियो अब भी एक्साइटेड था, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब उसे रिजेक्टेड का टैग मिलने वाला है। दरअसल जिन्हें डिफेक्टिव या अनकंट्रोल्ड जादूगर माना जाता है, उन्हें फेलियर कार्ड थमा दिया जाता है और सीधे अंडरग्राउंड क्लासरूम में भेज दिया जाता है, जब तक कि उनका जादू पूरी तरह खत्म न हो जाए। लियो को तो मानो कुछ समझ ही नहीं आया। किसी ने बताया तक नहीं था कि इस स्कूल में एक फेलियर सेक्शन भी है। ये स्कूल फ्रीडम को सेलिब्रेट करता है। यहाँ हर कोई खुलकर जादू इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ तक कि खुलेआम आग से खेलने पर भी कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इस सिस्टम से बाहर हैं, क्योंकि उनका जादू अक्सर कंट्रोल से बाहर चला जाता है। जैसे कि जोई, वो बस एक नॉर्मल सी बिल्ली बनाना चाहती है, लेकिन हर बार उसका ट्रांसफॉर्मेशन किसी डरावने जानवर में बदल जाता है। फिर है लिली। बाकी लोग चीजें हवा में खींच सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ फेंक सकती है। बेन की आग से सिर्फ धुआं निकलता है, और मैक्स को अपनी उड़ान रोकने के लिए हर वक्त ईंटों का बैग ढोना पड़ता है। इन सबको भेज दिया गया अनकंट्रोल्ड मैजिक डिपार्टमेंट में, जहां से इनकी विदाई तब तक नहीं होगी जब तक ये पूरी तरह सामान्य न हो जाए। जोई ने जब इसका विरोध किया तो प्रिंसिपल ने मजबूरी में पुरानी कहानी सुनाई। एक बार एक अनकंट्रोल्ड स्टूडेंट ब्लैक मैजिक सीख गया और पूरी अकेडमी को तबाह कर दिया। तब से स्कूल ने इन जैसे स्टूडेंट्स को ट्रेन करना बंद कर दिया। लेकिन जोई ने तर्क दिया, एक केस के लिए सभी को सजा देना कहां का इंसाफ है। उसने बाकी स्टूडेंट्स को भी तैयार किया कि सब मिलकर अपनी कंट्रोल पावर सुधारें और सिलेक्शन ट्रायल में खुद को साबित करें। उधर आर्या के लिए सब अच्छा चल रहा था, पर असल में वो भी एक बड़े पचड़े में फंस चुका था। एक ब्लैक मैजिक की किताब ने उसे अपना शिकार बना लिया।